डेंजरस दुल्हन की खुल गई फाइल। रडार पर आई माफिया की क्राइम क्वीन। बंदूकबाज बेगम कैसे बनी लेडी डॉन। शाइस्ता ने कैसे संभाला अतीक का साम्राज्य। माफिया की बुर्का ब्रिगेड की कमांडर है शाइस्ता। डॉन मारा गया, माफिया देवर मारा गया, शूटर बेटा मारा गया, मारे गए तमाम शूटर। यानी बड़े बड़े एसटीएफ से बच नहीं पाए, लेकिन जिसने पुलिस को भी चकमा दिया वो नाम है शाइस्ता परवीन, जो IS 227 गैंग की नई सरगना है, जिसके हाथों में कई सालों से अतीक का साम्राज्य है। आखिर वो कहां गायब हो गई? धरती निगल गई या आसमान में समा गई? जिस लेडी डॉन को कोई नहीं ढूंढ पा रहा, उसके किस्से, उसकी सोच, उसकी साजिश बड़ी ही खूंखार है। आज हम आपको अतीक की बुर्का ब्रिगेड और उसकी नई आका शाइस्ता की पूरी कहानी बताएंगे। तो दिल थाम कर देखते रहिए। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन, जिसकी तलाश पुलिस करीब 2 महीने से कर रही है, लेकिन अभी तक उसका सुराग मिल नहीं पाया। खास बात यह कि शाइस्ता अकेली नहीं बल्कि पूरे लेडी गैंग के साथ फरार चल रही है। और इस लेडी गैंग में अतीक के परिवार की 5 महिलाएं हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अतीक के लेडी डॉन की वो लेडी गैंग, जिसकी तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ दिन रात मेहनत में जुटी है। ड्रोन से तलाश की जा रही है। स्पेशल प्लान के तहत हर उन इलाकों में पुलिस घूम रही है जहां छिपने की आशंका सबसे ज्यादा है। लेकिन इस लेडी गैंग के एक भी आरोपी तक अभी तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है। शाइस्ता परवीन अतीक की पत्नी, 50,000 का इनाम है और वो इस केस की मोस्ट वांटेड है। जैनब उर्फ रूबी अशरफ की पत्नी, आयशा नूरी अतीक की बहन, मंतशा अतीक की भांजी यानी आयशा नूरी की बेटी, उंजिला अतीक की दूसरी भांजी वही आयशा नूरी की बेटी है। खास बात यह है कि सभी बुर्के में रहती है और यही वजह है कि इन तक पहुंचने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। शाइस्ता परवीन उमेश पाल शूटआउट के बाद से ही फरार चल रही है। इस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रखा है। वहीं अशरफ की पत्नी जैनब अतीक अशरफ की मर्डर के बाद से नजरबंद हो चुकी है। अतीक की बहन आयशा नूरी और उसकी 2 बेटियां, तीनों पर शूटर्स को पनाह देने का आरोप है। आयशा के घर गुड्डू मुस्लिम की तस्वीर आने के बाद से ये तीनों फरार चल रही है। अतीक की भांजी मंतशा और उंजिला की भी तलाश पुलिस कर रही है। जानकारी के मुताबिक मंतशा की शादी एनकाउंटर में ढेर हो चुके अतीक के बेटे असद के साथ होनी थी। दोनों का एंगेजमेंट पिछले साल हो चुका था। अतीक की भांजियों पर भी गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का आरोप है, लेकिन पुलिस का दावा है कि मंतशा के मिलने से असद का राज खुल सकता है। क्योंकि वो उसकी मंगेतर रह चुकी है, ऐसे में उसे उमेश पाल मर्डर की जानकारी हो सकती है। हालांकि आयशा नूरी ने प्रयागराज की CGM कोर्ट में सरेंडर करने के लिए अर्जी भी दी है, लेकिन पुलिस लेडी गैंग के 5 महिलाओं की तलाश कर रही है जो अतीक के अपराध के
शागिर्द हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक पुलिस वाले के घर पैदा हुई शाइस्ता जब स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, तब अतीक अपने इलाके में दबंगई में नाम कमा रहा था। और फिर आया साल 1996, जब शाइस्ता के पिता अतीक के घर पर रिश्ता लेकर पहुंचे और माफिया को उसकी बेगम मिल गई। साल 1972, दामोपुर गांव, प्रयागराज। पुलिस कांस्टेबल फारूक के घर पर एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा शाइस्ता परवीन। वो 4 बहनें और 2 भाई हैं। शाइस्ता उनमें सबसे बड़ी है। 8 लोगों के परिवार में सिर्फ पिता ही कमाने वाले थे। जैसे तैसे मेहनत करके वो अपने सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाती। शाइस्ता बचपन से ही पिता के साथ थानों में बने सरकारी पुलिस क्वार्टर में रही। प्रतापगढ़ में ही शाइस्ता का बचपन बीता और यहीं पर शाइस्ता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी की। शाइस्ता के साथ ही उसके भाई बहन भी पढ़ते थे। शाइस्ता के 2 भाइयों में एक भाई पढ़ाई के बाद मदरसे के प्रिंसिपल भी बने, तो दूसरा भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट का अधिवक्ता बना। इधर अतीक के पिता तांगा चलाते थे। घर में पैसे कम थे, लेकिन उन्होंने अपने सभी बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। लेकिन अतीक 10वीं फेल हो गया। उसके बाद उसने पढ़ाई पूरी तरह छोड़ दी। दूसरी तरफ शाइस्ता पढ़ाई में अच्छी थी। उसने ग्रेजुएशन किया है। पढ़ाई के बाद वो घर का कामकाज भी देखती थी। साल 1996, प्रयागराज। शाइस्ता अब 24 साल की हो गई थी। इस वक्त अतीक जुर्म के अलावा राजनीति की दुनिया में भी बड़ा नाम हो गया था। शाइस्ता का परिवार अतीक के परिवार के पास रिश्ता लेकर गया। दोनों परिवारों की एक दूसरे से पहले जान पहचान थी। शाइस्ता बातचीत में तेज तर्रार थी। इसके साथ ही अतीक से ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी। यही वजह थी कि अतीक ने रिश्ता मंजूर कर लिया। 1996 के अगस्त महीने में दोनों की शादी हो गई। अतीक और शाइस्ता के कुल 5 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा उमर, जो लखनऊ जेल में है, फिर अली, जो नैनी जेल में बंद है, असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है, अजम और अबान बाल सुधार गृह में। अतीक का आतंक बढ़ने के बाद उसने सियासत में कदम रखा और धीरे धीरे बड़ा नेता बन गया, लेकिन वो अपनी माफिया वाली छवि से कभी बाहर नहीं आ पाया। बल्कि अतीक का आतंक धीरे धीरे और बढ़ता चला गया। उसके भाई अशरफ ने भी अतीक का कदम कदम पर साथ दिया, लेकिन पत्नी शाइस्ता का नाम अभी तक एक भी बार किसी बड़े क्राइम सीन में नहीं आया था। अतीक का क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था। 2005 में राजूपाल मर्डर केस ने पूरे देश का ध्यान अतीक अशरफ की तरफ खींचा। यहीं से अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए। 2007 में प्रदेश में सत्ता बदली और बसपा की सरकार बनी। उस वक्त की सीएम मायावती ने कार्रवाई शुरू की और अतीक अशरफ को गिरफ्तार करके जेल भेजा। उस वक्त अतीक अहमद सांसद था, लेकिन यही वो वक्त था जब शाइस्ता के क्राइम क्वीन बनने की कहानी शुरू हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक शाइस्ता के जितने भी वीडियो सामने आए हैं, उसमें अतीक के शूटर और गुर्गे शाइस्ता के साथ परछाई की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा एक वीडियो लोकसभा चुनाव का सामने आया है, जिसमें शाइस्ता अतीक के लिए प्रचार कर रही थी। उस वक्त अतीक देवरिया जेल में बंद था। उस चुनाव प्रचार में भी अतीक के गुर्गे शाइस्ता के साथ घूमते हुए नजर आए थे। इस वीडियो में साबिर भी देखा जा सकता है, जो कि उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी है। – 2012 में सरकार बदली तो अतीक जेल से बाहर आया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो दोबारा वही रौब दिखाने लगा। 2014 में समाजवादी पार्टी ने उसे श्रावस्ती से चुनाव लड़वाया, लेकिन वो हार गया। फिर 2017 में सूबे में सत्ता बदल गई। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए। इधर अतीक जेल में गया, उधर शाइस्ता के क्राइम क्वीन बनने की असली कहानी शुरू हो गई। साल 2018,
लोकसभा चुनाव का वक्त। ये वो साल था जब माफिया अतीक फूलपुर लोकसभा से उपचुनाव लड़ रहा था। तब पहली बार शाइस्ता परवीन प्रचार के लिए घर से बाहर निकली थी। प्रचार की कमान शाइस्ता ने अपने बड़े बेटे उमर के हाथ दे रखी थी। हालांकि अतीक चुनाव हार गया। अतीक अहमद का फोकस अपने काले धंधे पर था। उपचुनाव में मिली हार महज इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि अब सूबे में बीजेपी सरकार थी। यहीं से माफिया अतीक अहमद के बुरे दिनों की शुरुआत हुई और इसके साथ ही साथ माफिया अतीक अहमद की पत्नी के क्राइम क्वीन बनने की कहानी भी यहीं से शुरू हुई। 3 जून 2019 साबरमती जेल। नैनी जेल में रहते जो अतीक अपने धंधे और गैंग अब तक बेधड़क चला रहा था, जेल बदलते ही वो सब बंद हो गया। अतीक के बेटे अभी नए थे और जज्बाती भी, लिहाजा अतीक ने गैंग की कमान शाइस्ता को सौंप दी। शाइस्ता ने अतीक की तरफ उगाई का काम शुरू कर दिया। अब असद शाइस्ता का राइट हैंड था। बिल्डर से उगाही बेनामी संपत्तियों की देखरेख, गैंग को चलाना, शूटर्स को काम देना, ये सब काम अब शाइस्ता कर रही थी। यानी जिस काली दुनिया को अतीक अहमद ने खड़ा किया था, उसकी क्वीन अब शाइस्ता परवीन बन चुकी थी। लेकिन अतीक अहमद और अशरफ के साथ ही साथ 2 बेटों के जेल जाने के बाद गैंग का रसूख धीरे धीरे कम हो रहा था। 2021 से 2022 के बीच अतीक गैंग ने घटते रसूख को कम करने के लिए AIMIM से चुनाव में उतरने का फैसला लिया। साल 2021 में परिवार ने असीमुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन कर ली। लगा कि शाइस्ता को साल 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन 31 दिसंबर 2021 को अतीक के दूसरे नंबर वाले बेटे अली का एक रिश्तेदार से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगा। इस उगाई का आदेश भी शाइस्ता ने दिया था, जिसके बाद अली फरार रहा और चुनावी ख्वाब अधूरा रह गया। माफिया अतीक अहमद और अशरफ पहले से ही जेल में बंद थे। दोनों बड़े बेटों को भी जेल में डाल दिया गया। बाकी बचे 3 बेटे बहुत छोटे छोटे थे। ऐसे में धीरे धीरे अतीक की सियासत और बादशाहत कम होने लगी। ऐसे में न चाहते हुए साल 2023 में अतीक की पत्नी शाइस्ता ने अतीक की विरासत को संभालने का प्रण लिया। लेकिन शाइस्ता को यह अंदाज नहीं था कि ये साल उसके लिए काल साबित होने वाला है। 5 जनवरी 2023 शाइस्ता ने 5 जनवरी 2023 को मायावती की पार्टी बसपा की सदस्यता प्रयागराज में ले ली। इसके बाद वो बसपा की टिकट से मेयर की उम्मीदवार की तैयारी करने लगी। शाइस्ता को पूरी उम्मीद थी कि बसपा के टिकट पर वो प्रयागराज की मेयर बन जाएगी। लेकिन उसकी इस ख्वाहिश के साथ साथ IS 227 गैंग चलाना भी शाइस्ता की जिम्मेदारी थी। इसी बीच अतीक के खिलाफ उमेश पाल अपहरण कांड का फैसला करीब आने का वक्त हो गया और शाइस्ता को लगा कि अगर वो उमेश पाल को रास्ते से हटा दे तो खेल गैंग की दहशत फिर से जिंदा हो उठेगी। साल 2023 की शुरुआत के दिन अतीक गैंग ने अपनी बादशाहत कायम करने और सबक सिखाने के लिए राज्यपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। इसी प्लान को खुद शाइस्ता लीड कर रही थी। एक तरफ शाइस्ता बाहर बैठकर पूरी प्लानिंग कर रही थी और दूसरी तरफ अतीक अहमद जेल के अंदर बैठकर शूटर जुटाने में लगा था और कुछ दिन में ही पूरी प्लानिंग हो गई। बाद में पता चला कि उमेश पाल हत्याकांड में CCTV फुटेज में जो शूटर्स दिखाई दिए थे, उन्होंने शाइस्ता से कुछ दिन पहले ही मुलाकात की थी। 24 फरवरी 2023 प्रयागराज। अतीक की लेडी डॉन के प्लान के मुताबिक उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया और यहीं से शाइस्ता ही नहीं, अतीक के अंत का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। पुलिस ने पहले असद को एनकाउंटर में मार गिराया, फिर अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई, जबकि इस गैंग के कई शूटर्स भी मारे गए। लेकिन IS 227 गैंग की नई सरगना शाइस्ता तब से अभी तक फरार चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यार रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।